चाणक्य नीति दर्पण पंचमोध्याय। स्त्रियों का गुरु पति ही है। अभ्यागत सबका गुरु है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनका गुरु अग्नि है और चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। घिसना, काटना, तपाना, पीटना, इन चार प्रकार से जैसे सोना की परीक्षा की जाती है, वैसे ही दान, शील, गुण और आचार, इन चारों प्रकारों से पुरुष की भी परीक्षा की जाती है। तब तक ही भयों से डरना चाहिए जब तक नहीं आया, और आए हुए भय को देखकर प्रहार करना उचित है। एक ही गर्भ से उत्पन्न और एक ही नक्षत्र में जायमान शील के में समान नहीं होते, जैसे बेर और उसके कांटे। जिसको किसी विषय की वांछा न होगी वह किसी विषय का अधिकार नहीं लेगा। जो कामी न होगा वह शरीर की शोभा करने वाली वस्तुओं में प्रीति नहीं रखेगा। जो चतुर न होगा वह प्रिय नहीं बोल सकेगा और स्पष्ट कहने वाला छली नहीं होगा। मूर्ख पंडितों से, दरिद्री धनियों से, व्यभिचारिणी कुल स्त्रियों से और विधवा सुहागिनियों से बुरा मानती है। आलस्य से विद्या, दूसरों के हाथ में जाने से धन, दूसरे के हाथ में जाने से धन, बीज की न्यूनता से खेत, सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है। अभ्यास से विद्या, सुशीलता से कुल, गुण से भला मनुष्य और नेत्र से कोप जात होता है। धन से धर्म की, यम नियम आदि योग से ज्ञान की, मृदुता से राजा की, भली स्त्री से घर की रक्षा होती है। वेद के पांडित्य को व्यर्थ प्रकाश करने वाला, शास्त्र और उस आचार के विषय में व्यर्थ विवाद करने वाला, शांत पुरुष को अन्यथा कहने वाला, ये लोग व्यर्थ ही क्लेश उठाते हैं। दान दरिद्रता का, सुशीलता दुर्गति का, बुद्धि अज्ञान का और भक्ति भय का नाश करती है। काम के समान दूसरी व्याधि नहीं है, अज्ञान के समान दूसरा बैरी नहीं है, क्रोध के तुल्य दूसरी आग नहीं है, ज्ञान के तुल्य सुख नहीं है। यह निश्चय है कि एक ही पुरुष जन्म मरण पाता है, सुख दुख एक ही भोगता है, एक ही नरकों में पड़ता है और एक ही मोक्ष पाता है। अर्थात इन कामों में कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता। ब्रह्मज्ञानी को स्वर्ग तृण है, सूर को जीवन तृण है। जिसने इंद्रियों को वश में किया उसे स्त्री तृण के तुल्य जान पड़ती है। निष्प्रया को जगत तृण है। विदेश में विद्या मित्र होती हैं, गृह में भार्य मित्र हैं, रोगी का मित्र औषध है और मरे का मित्र धर्म है। समुद्र में वर्षा वृथा है और भोजन से तृप्त को भोजन निरर्थक है। धनी को धन देना व्यर्थ है और दिन में दीप व्यर्थ है। मेघ के जल के समान दूसरा जल नहीं होता, अपने बल समान दूसरे का बल नहीं, इस कारण कि समय पर काम आता है। नेत्र के तुल्य दूसरा प्रकाश करने वाला नहीं है और अन्न के सदृश्य दूसरा प्रिय पदार्थ नहीं है। धनहीन धन चाहते हैं और पशु वचन मनुष्य स्वर्ग चाहते हैं और देवता मुक्ति की इच्छा रखते हैं। सत्य से
पृथ्वी स्थिर है और सत्य ही से सूर्य तपते हैं। सत्य ही से वायु बहती हैं, सब सत्य ही से स्थिर हैं। लक्ष्मी नित्य नहीं है, प्राण, जीवन और घर ये सब स्थिर नहीं है। निश्चय है कि इस चराचर संसार में केवल धर्म ही निश्चल है। पुरुषों में नापित, पक्षियों में कौवा वंचक होता है, पशुओं में सियार वंचक होता है और स्त्रियों में मालिन धूर्त होती हैं। जन्माने वाला, यजोपवीत आदि संस्कार करने वाला, जो विद्या देता है, अन्न देने वाला, भय से बचाने वाला, ये 5 पिता गिने जाते हैं। राजा की भार्या, गुरु की स्त्री, वैसे ही मित्र की पत्नी, सास और अपनी जननी, इन पांचों को माता कहते हैं। इति पंचमो अध्याय।